कांग्रेस बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 35 साल से बिहार की राजनीति में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस इस बार क्या करने जा रही है। साल 1985 ये वो आखिरी साल था जब कांग्रेस बिहार की सत्ता पर काबिज हुई थी, वो भी अकेले अपने बूते। लेकिन आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या 35 साल के सत्ता के सूखे को कांग्रेस इस बार पाट पाएगी। नमस्कार, आयोन भारत बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। अपने चैनल आयोन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि बिहार झारखंड की हर खबर आपको मिले सबसे पहले। बिहार में कांग्रेस का आलम यह है कि हाथ तब तक नहीं उठता जब तक लालटेन जल न जाए। कांग्रेस का राजनीतिक जीपीएस लालू प्रसाद यादव के हाथ में है और रूट वही तय करते हैं। इधर पार्टी नेता दिल्ली से पटना आते हैं, उधर पहले राबड़ी आवास में हाजिरी लगती है, फिर सदाकत आश्रम में प्रेस रिलीज पड़ी जाती है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार कांग्रेस अब वो पुराना टेलीफोन है जिसे लोग सिर्फ इनकमिंग के लिए रखते हैं, आउटगोइंग के लिए कोई भी उम्मीद ना करें। कभी बिहार की सियासी जमीन पर अजय माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। सत्ता से दूर 4 दशक बीत चुके हैं और पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि हाथ तभी उठता है जब लालटेन रोशनी देती है। कांग्रेस अब राष्ट्रीय जनता दल की छाया में राजनीति कर रही है, जिसकी अगुवाई वही लालू यादव कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस के कट्टर विरोधी माने जाते थे। कांग्रेस बिहार में 3 दशक से सत्ता से बाहर है। सवाल यह है कि कांग्रेस का पतन आखिर शुरू कब हुआ। हम आपको 1990 के कालखंड में ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से कांग्रेस ने बिहार में सत्ता का कभी मुंह नहीं देखा। मिश्रा 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता ही चला गया। धीरे धीरे कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रही। अब हालत यह है कि कांग्रेस का विधानसभा में खाता खोलना भी आरजेडी की कृपा पर निर्भर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार में आजादी से 1989 तक कांग्रेस का बोलबाला था। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने बिहार में सन 47 से 1989 तक लगभग लगातार शासन किया। कांग्रेस के नेता न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र में भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आए। लेकिन 1990 में जब लालू यादव सत्ता में आए तो कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। लालू की अगुवाई में बनी सामाजिक समीकरणों की राजनीति ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। साल 1985 में कांग्रेस को बिहार में शानदार जीत मिली थी और फिर गिरावट की ऐसी शुरुआत हुई जिसका सिलसिला आज तक जारी है। 1985 में कांग्रेस ने बिहार में 324 में से 196 सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत हासिल किया था। ये साल 51, 52 और 57 के बाद की सबसे बड़ी जीत रही। लेकिन इसी जीत के बाद से नेतृत्व में अनिश्चितता और बदलावों का दौर शुरू हो गया। राजीव गांधी के नेतृत्व में बिहार ने यह समय भी देखा जब मुख्यमंत्री बनने हटने का पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन अपने चरम पर था। बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे कई मुख्यमंत्रियों को कम समयावधि में बदला गया। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर भुगतना पड़ा। ब्राह्मण मतदाता, खासकर मैथिल ब्राह्मण, कांग्रेस से दूर होने लगे और यही बीजेपी की उभरती राजनीति के लिए वरदान साबित हुआ। साल 1990 तक लालू यादव की बिहार में एंट्री हो चुकी थी। कांग्रेस की सत्ता से पूरी तरह विदाई हो गई। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों और बोफोर्स कांड ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। लालू यादव मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस विपक्ष में ही कमजोर हो गई। 1958 बिहार कांग्रेस के इतिहास का बुलेटिन है। यहीं से कांग्रेस राजद के रिश्तों की शुरुआत हुई और कांग्रेस राजद पर निर्भरता होती चली गई। इसी साल कांग्रेस ने पहली बार राजद से हाथ मिलाया। फिर 2000 में अलग होकर सभी 324 सीटों पर चुनाव लड़ा और 23 सीटें जीतीं, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। तो फिर गठबंधन हुआ और कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री बन गए। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी बनी, सत्ता में बने रहने के लिए राजद पर निर्भरता। साल 2005 के बाद खाई और बढ़ गई। अनिल शर्मा ने बगावत की राह पकड़ी। साल 2005 के चुनाव में कांग्रेस 51 सीटों पर लड़ी और केवल 9 सीटें जीत सकी। अनिल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्हें राजद के खिलाफ बगावत कर दी। साल 2009 में गठबंधन टूटा और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। नतीजा, दोनों ही औंधे मुंह गिर गए।
बिहार कांग्रेस में परिवर्तन के सुर लगातार उठ रहे थे, लिहाजा साल 2013 में अशोक चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया और 255 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। लेकिन यह संगठन लंबे समय तक नहीं चला। साल 2017 में कौकब कादरी कार्यकारी अध्यक्ष बने, फिर मदन मोहन झा आए, लेकिन आलम यह है कि पार्टी प्रदेश कमेटी के बिना चल रही है। 2022 में अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, मगर हालात जस के तस बने रहे। 2 साल बाद भी कांग्रेस प्रदेश में कोई ठोस संगठन नहीं बना सकी। कांग्रेस ऐसे ही रुक रुक कर बिना संगठन के सहयोगी दलों की कृपा पर चुनाव लड़ती रही है। पिछले 10 सालों में बिहार कांग्रेस को 3 प्रभारी मिले, शक्ति सिंह गोहिल, भक्त चरण दास और अब मोहन प्रकाश, पर कोई भी प्रभारी संगठन की सफलता में कामयाब नहीं हो सका है। बिहार में कांग्रेस का वर्तमान दिखाता है कि एक बार जो पार्टी पूरे राज्य पर राज करती थी, अब केवल एक सहयोगी दल बनकर रह गई है। संगठन का अभाव, नेतृत्व की अस्थिरता और आत्मनिर्भरता की कमी ने कांग्रेस को इस हाल में पहुंचाया है। लालटेन की रोशनी के बिना हाथ का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस अपनी पहचान वापस पा सकेगी या बिहार की राजनीति में वह हमेशा के लिए एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगी। कांग्रेस ने जिस तरह न्याय यात्रा की अगुवाई की है, बिहार में उसे कांग्रेस खोजो यात्रा पर भी जाना चाहिए। बिहार कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस अपने वजूद का सवाल पूछ रही है और शायद इस पर विख्यात उर्दू शायर वसीम बरेलवी का ये शेर मुफीद रहे, दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। नमस्कार।